हाँ चालू कर दिया हो गए। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल शुरू हो गई है। और वो जो सौर्य बेंच का कुछ बच्चे बोल रहे थे, सौर्य बेंच की 1 या 2 दिन में क्लास सेपरेट शुरू हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि भारत की भूगोल आपकी चल रही है, भले आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, सीईटी की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी। मेरा मुख्य उद्देश्य इसे आरएस को क्लियर करवाना, कि आरएस और एसआई को। अब टॉपिक तो हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे पास किसी के पास ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। तो गुरु नोट्स के ऊपर पूरे भारत की भूगोल को, जैसे अभी तक एक ही टॉपिक पूरा हुआ है, भारत का परिचय। आज 9 बजे उस एक टॉपिक के 70 से 80 क्वेश्चन बनते हैं, वो डाल दिए गए। सारे क्वेश्चन आज तक के एग्जाम में आए हुए डाल दिए गए। तो जैसे ही आपका टॉपिक पूरा होगा, वैसे ही वहां टेस्ट सीरीज डाली जाएगी। मैं बता दूंगा, जैसे भौतिक प्रदेश पूरा होगा तो भौतिक प्रदेश के 100, 150, 200 क्वेश्चन जितने बनेंगे, वो सारे उस टेस्ट सीरीज में आएंगे। यानी टॉपिक वाइज आपकी टेस्ट सीरीज है, लेकिन पहले पढ़ाया जाएगा, फिर आप जैसे आप बराबर में पढ़ रहे हो, मुश्किल से 10 या 15 हजार बच्चे हैं जो सेपरेट इस तरीके से पढ़ते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, भारत का परिचय उन्होंने पढ़ा है, ये टेस्ट सीरीज जैसे खरीदेंगे वो दो। अगला कब डाला जाएगा? जब भौतिक प्रदेश पूरा होगा, अगला जब जलवायु पूरी होगी, अगला जब नदियां पूरी होगी। तो ये टेस्ट सीरीज है गुरु नोट्स के ऊपर, मात्र 49 रुपये, जिसमें आपको भारत के भूगोल के जितने क्वेश्चन है सब मिल जाएंगे, आज तक के आए हुए सब। लेकिन होगा टॉपिक वाइज, ये जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा तभी डाला जाएगा ये, ठीक है सर। और आपका ये बैच चल रहा है, ये कौन सा? आर एस पर एस आई के, हाँ आर एस पर एस आई की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसको ज्वाइन करना हो कर ले, नॉर्मल फीस है। ये जो खरीदना है गुरु नोट्स के ऊपर, यहाँ टेस्ट सीरीज में जाओगे, नीचे नीचे मिल जाएगा भारत इंडियन ज्योग्राफी, और फिर खरीदते ही माई टेस्ट के अंदर आ जाएगा वो। और ये एक बेंच है जिसे शुरू कर रहे हैं, बड़ा ही धाकड़ बेंच है ये, सॉरी ये बेंच। चलो, हमारा चल रहा था बच्चों भौतिक प्रदेश। आज भौतिक प्रदेश के अंदर ही मैं क्या करवा रहा था आपको? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में ही पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहां से क्वेश्चन भी आता है, तो करवाना भले करवा देना। यानी ये है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये पूर्वी दिशा है, इसे हम कह देंगे पूर्वी घाट, और ये पश्चिमी है, इसे मैं कह दूंगा पश्चिमी घाट। पिछली आरएस में प्रश्न आया था सह्याद्री क्या है, वो यही मिलेगा आपको, सह्याद्री क्या है। अब आप लिख सकोगे, आपको जो भी आरएस में आई में मैन में मिलेंगे वो सब मैं बताऊंगा। अब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग अलग पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले मैं पश्चिमी घाट को पढ़ाता हूं, तो इस पूरे पोर्शन को मैं अलग काट लेता हूं, आपकी इजाजत हो तो। जैसे ये काट लिया मैंने, ताकि आप आराम से लिख सका, ऐसे काट लिया, ठीक है। आप समझते जाओ। यहां जो है वो 6 राज्य हैं सर, 6 राज्य। गुजरात, आपका हो तो मैं लिख देता हूं शॉर्ट में। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे सर गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, गोवा गेडा हो गए, कौन गेडा कोई बात नहीं। फिर नीचे तमिलनाडु, फिर नीचे केरल। 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 राज्य है। यहां है ताप्ती नदी, और लास्ट है कन्याकुमारी। यानी ये जो क्षेत्र है वो कहां से कहां तक है? ताप्ती नदी से कन्याकुमारी। हम पहले पश्चिमी घाट को पढ़ेंगे, फिर पूर्वी घाट को पढ़ेंगे। लगभग यहां से यहां तक मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो 1600 किलोमीटर ये लंबा है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। आप कहो तो मैं दोबारा बोल दूंगा, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। हिमालय के बाद दूसरी लंबी पर्वत श्रेणी है 1600 किलोमीटर। औसत ऊंचाई लगभग 1200 ऊंचाई तक। लेकिन कई बार ये पूछ ले, ये इधर वाली साइड में तो कम चौड़ा है, चौड़ाई कम है, लगभग 50 किलोमीटर चौड़ाई है, चौड़ाई। और जैसे दक्षिणी साइड की ओर जाएंगे तो वहां चौड़ाई इसकी थोड़ी बढ़ जाएगी, 65 से 80 किलोमीटर। इधर कम है, इधर ज्यादा है, ठीक है। वैसे ये कोई पर्वत श्रेणी नहीं है, ये प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश घाट है, दोनों मिलन है, भ्रंश घाट है ये, यहां करिए, ठीक है। यानी सर के कर दियो, कर दियो। उत्तर में गिर पहाड़ियां याद आए, शेर फेमस है, ठीक है। अब एक प्रश्न जो आरएस मैन के अंदर आया कि सह्याद्री क्या है। देखो क्या है सह्याद्री। सह्याद्री जो है वो यहां से शुरू होगा, ये महाराष्ट्र है ना, यहां से इस महाराष्ट्र आएगा, फिर नीचे गोवा आएगा, फिर कर्नाटक आएगा। ये इन क्षेत्रों को यहां पर बोला जाता है सह्याद्री।
RS मैन में आया था लिखना कि सह्याद्री क्या है। मैं सह्याद्री को फिर अलग से देखता हूं, ठीक है। देखो ये अलग, पहले मैंने पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को काटा, अब मैं सह्याद्री को अलग काट लेता हूं। कहां कहां तक है सह्याद्री? इधर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, ये सह्याद्री। अब सह्याद्री को बढ़िया तरीके से, सह्याद्री की कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी घाट का महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक का क्षेत्र भाईली कहलाता है, सह्याद्री कहलाता है, सह्याद्री। अब सह्याद्री को भी दो पोर्शन में बांट दिया, यानी मैं बीच में यहां गोवा से इसे काट लेता हूं, ये काट लिया गोवा से, लगभग यहां 16 डिग्री नॉर्थ है, या 16 डिग्री नॉर्थ से इसे मैंने काट लिया, ठीक है सर काट लिया। यानी ऊपर को उत्तरी सह्याद्री कह दिया, ये है उत्तरी सह्याद्री, और दक्षिण को मैंने कह दिया दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है सर, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम कौन थे, काटो काट्स को भी थार चलती है, ठीक है, ठीक है, काट लियो मैं। उत्तरी सह्याद्री का ऊपरी भाग जो बना हुआ है वो बेसाल्ट लावा से बना हुआ है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये तो बना है लावा, ये भी कोई क्वेश्चन पूछने लायक वैसे नहीं है। दक्षिणी सह्याद्री का जो है वो ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से बना हुआ है, ग्रेनाइट, ये सर पूछने लायक क्या है वही बताओ, वही बताइए पूछने लायक क्या है। अब देखो उत्तरी सह्याद्री की एक चोटी है, कौन सी चोटी है? कलसुबाई, कौन सी चोटी? कलसुबाई, ये कहां होगी? उत्तरी सह्याद्री पूरा महाराष्ट्र में है, तो चोटी भी कहां होगी? महाराष्ट्र में। चोटी का नाम कालसुबाई। उत्तरी सह्याद्री की एक चोटी है, उस चोटी का नाम है कलसुबाई। कहां है? महाराष्ट्र में। 1686 मीटर है, महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा शिखर है ये। कितना? 1646 मीटर। ये उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है। फिर यही एक चोटी और है जिसका नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर फेमस जगह है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी ऊंची चोटी है 1438 मीटर, फेमस जगह है क्या? महाबलेश्वर। यहीं से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से कृष्णा नदी। याद रहे जैसी, क्यों को नहीं रहेगो, इतनी इंपॉर्टेंट बात तो रखनी पड़ेगी। सह्याद्री क्या है? महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक का क्षेत्र सह्याद्री कहलाता है। 16 नॉर्थ से इसे मैंने बांट दिया, बीच में गोवा से, ऊपर को उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण को दक्षिणी सह्याद्री नाम दे दिया। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कालसुबाई, कलसुबाई लिख दियोगे, कालसुबाई, दूसरी महाबलेश्वर। फिर आ जाओ दक्षिणी, दक्षिणी की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख, कहां होगी? कर्नाटक में, कुद्रेमुख चोटी। दक्षिणी सह्याद्री की ये सर्वोच्च चोटी है 1894 मीटर, चिपकली है उठा ब्रो, ठीक है, मैं तो डर गई, ठीक है। कुद्रेमुख, सर कुद्रेमुख फेमस जगह है, कुद्रेमुख की खान है कर्नाटक के अंदर, लोहे की फेमस खान है कुद्रेमुख के अंदर, राष्ट्रीय उद्यान भी है कुद्रेमुख नाम से। ओहो सर वो है क्या? वही। फिर है पुष्पगिरी, वो देखो टाबरो नोट्स आगे सागे, बढ़िया नोट्स बनाओ, लेकिन मैं जिया पढ़ा रहा हूँ एक शॉर्ट से एक अलग रजिस्टर रखो थे, बहुत मजा आओ लास्ट में। मैं जिया लिखे पे शॉर्ट में लिख दो, और फिर बाद रिपीट करना है, मेरे एग्जाम का नजदीक इतनो काम आओगे को पूछो मत। तो शॉर्ट में एक अलग रखो, फिर मैं जो पीडीएफ डालू बैंक एक सेपरेट नोट्स अलग डालो, और नोट्स हमेशा बाइंडिंग वाले व्हाइट रजिस्टर में ही होने चाहिए। मुझे पता है आप स्कूल से निकले हो लाइन वाले रजिस्टर यूज करते हो, वो मत किया करो, व्हाइट रजिस्टर बाइंडिंग वाले। सर बाइंडिंग वाले क्यों बताओ? इसीलिए आज आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हो, कल को आप और आईएएस की तैयारी करो, भारत के भूगोल और डीपली जाओ। अब नोट्स कोई बार बार थोड़ी बनाओगे यार, तब आपको लगेगा कि यार अब क्या करना, नोट्स तो है ही, कुछ बात नहीं आएगी, तो आप उसमें 2 पेज जोड़ दो। खोला उसको, 2 पेज जोड़ दिया, रजिस्टर भर गया, का रजिस्टर भर गयो, क्या करूं? 50 पेज बाइंडिंग करा के लाओ, काटो विंग में जोड़ दो, फिर व्हाइट में एक्स्ट्रा साइड में जगह बच जाती है। आज आप ये पढ़ रहे हो, कल को कोई नई बात आई कहां दी, इसलिए हमेशा व्हाइट बाइंडिंग वाले रजिस्टर ही नोट्स में यूज किया करो। लेकिन जो बच्चे स्कूल से अभी निकल के आए उनको ये चीजों का पता नहीं, वो वही बेलाइनदार यूज करे, वो मत किया करो। देखो दूसरी पुष्पगिरी 1714 मीटर, दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी ऊंची चोटी है, ठीक है सर, कहां? कर्नाटक। अब आप बताओ कि सह्याद्री थारे समझ में आयोगी? आओ, पश्चिमी घाट
पूरा मैंने बताया। कहां से? ताप्ती नदी से लेके कन्याकुमारी तक। लंबाई बताई मैंने कितनी? 1600 किलोमीटर। ये उत्तर में कम चौड़ा है, दक्षिण में ज्यादा चौड़ा। इसके बीच में महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक के क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है। सह्याद्री को 16 नॉर्थ से 2 भागों में बांटा गया है। एक उत्तरी सह्याद्री है, एक दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है कलसुबाई, दूसरी महाबलेश्वर, दोनों महाराष्ट्र में। दक्षिणी सह्याद्री सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख है, दूसरी पुष्पगिरी है। सर हंसी क्या गया है, रिपीट करवा रहे थे। अब यहां जब आओगे आप दक्षिण में, यहां पर कलर हो रही, यहां पर एक ऐसे करके एक पहाड़ी, ऐसे पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी है ये, वो यहां बना दियो मैं, समझिए। और इसका नाम है नीलगिरी पर्वत गांठ। नीलगिरी पर्वत गांठ, पर्वत श्रेणी का इसका पर्वत गांठ कहां है सर? ये लगभग वैसे तो देखें तो 2-3 स्टेट्स के अंदर है ये। कौन सी? नीलगिरी। और वैसे स्पेस पूछ ले तो फिर आप तमिलनाडु कर, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तो 3 जगह, ठीक है। कहां है नीलगिरी? ये पूर्वी घाट और पश्चिम घाट पर्वत जो है जहां मिलते हैं वो है नीलगिरी। यानी इधर वाला पूर्वी घाट भी तो आएगा, ये कहां मिलेंगे? ये नीलगिरी नामक एक कैफे है, वहां पर मिलेंगे। कौन? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। इसी नीलगिरी में, क्या बात है, कितनी काम की बात आ रही है, मैं दोबारा इसको बात समझ में एक बार तो पढ़ना। यहां है क्या? नीलगिरी। क्या है ये? पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, कैफे हाउस। इसमें एक चोटी है, ये कहां? जैसे अरावली है वैसे नीलगिरी है। नीलगिरी में एक चोटी है और उस चोटी का नाम है दादा बेटा, दोदा बेटा, दोदा बेटा, यानी दादा और बेटो दोनों यही चोटी में। कितनी है? 2600, लगभग 2636 तो वो है, नहीं, एक 2696 वो है, तो ये है 2639 ऊंचाई, भूल जाऊं मैं। ये दक्षिणी भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, सेकंड दक्षिणी भारत की। यहीं पर इसके नजदीक एक स्थान है टाबरो ऊंटी, जथार दीपिया जैनी जदौड़जी, उल्टी को नहीं है, ऊंटी है, ऊंटी ऊंट नीलगिरी पर्वत में है। ये पर्यटन स्थल है, स्वास्थ्यवर्धक स्थान है ये ऊंटी, बहुत फेमस है ये बात समझ में आयो को नहीं है टाबरो? बताओ आयो को नहीं है और तक? नीलगिरी पर्वत श्रेणी कहां है? अठपड़ा है और नीलगिरी कहां है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, 3 स्टेट में, दोनों का मिलन स्थल है, पूर्व और पश्चिम का। इसी की एक सर्वोच्च चोटी है नीलगिरी की, जो मैंने आपको बता दी। नीलगिरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी भारत की दूसरी ऊंची चोटी है नीलगिरी, दक्षिणी भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। अब नीलगिरी के जस्ट दक्षिण में एक दर्रा है, पालघाट दर्रा। इसको हम बाद में देखेंगे, दर्रों को अलग से पढ़ेंगे, बहुत 4 इंपॉर्टेंट दर्रा आज ही पढ़ेंगे, चिंता ना करो, ठीक है, बाद में देखेंगे, ठीक है। केरल तमिलनाडु को जोड़ने वाला दर्रा है। इसके जस्ट दक्षिण में अनाईमुडी की पहाड़ियां आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहाड़ियां सर, इसमें ऐसा क्या है? बिल्कुल है, अनाईमुडी की पहाड़ियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। पालघाट दर्रा है, वो अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है, तमिलनाडु के रूप। अनाईमुडी पर्वत श्रेणी कह सकते हैं, पर्वत गांठ कह सकते हैं, जैसे नीलगिरी है वैसे। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या? अनाईमुडी की, और चोटी को नाम है अनाईमुडी, चोटी को नाम है अनाईमुडी, अनाईमुडी चोटी, ठीक है सर। कितनी ऊंची है? इसकी ऊंचाई याद रखनी पड़ेगी, 2696 मीटर, दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी। अरे सर या है वाह, या है, याद रखनी पड़ेगी, दक्षिणी भारत की पहली ए पर है, पहली पोते आवे, फिर दादो बेटो है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, दूसरी दोदा बेटा। लेकिन ध्यान रखना, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, लेकिन भारत की नहीं है, भारत की दूसरी है। भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी पहाड़ियों के अंदर है, अनाईमुडी चोटी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी, दूसरी चोटी दोदा बेटा। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा। दोनों समझ में आई गए? अब नहीं आई तो कहीं आनी को नहीं। फिर इनके थोड़ा सो दक्षिण में और पहाड़ियां जिन्हें कार्डेमक या इलायची की पहाड़ियां कहते हैं, गुर्जी, कार्डेमक या इलायची,
बोल लो कितनी पहाड़ी है। कठे गुर्जिया, ये केरल आ गया, तमिलनाडु आ गया, केरल प्लस तमिलनाडु दोनों में नागरकोइल पहाड़ियां हैं इसी कार्डेमुगम। हमने हमको भी क्रम पूछ लिए कई बार, पहले नीलगिरी फिर अनाईमुडी फिर कार्डेमुम, याद रह जैसी ये बताओ सर रह जाएगा। ये भी पलनी पहाड़ी के दक्षिण के अंदर है, ये कडाईनुली पहाड़ी इसके दक्षिण में, कडाईनुली और है, फिर पालनी पहाड़ी दक्षिण में। पर्यटक स्वास्थ्य वर्धक स्थान है, अच्छे स्थान है कभी जाओ तुम। अब अपन के देख लो है ये चीज तो मैं थाने बता दी। हम इंपोर्टेंट सर कौन सी है, सही इंपोर्टेंट आ जाए, अनाईमुडी चोटी, दोदा बेटा, नीलगिरी ऐसा इंपोर्टेंट है, सह्याद्री सब इंपोर्टेंट है। अब जो ये पहाड़ियां हैं ये पश्चिमी घाट की, इनके बीच में इधर रह गया मुंबई, ठीक है सर, हाँ सर मुंबई इधर रह गया। अब बीच में कुछ दर्रे हैं और वो दर्रे जो है वो एक दूसरे क्षेत्र को पार करते हैं। दर्रा मतलब समझ गया कि दर्रा एक प्रकार हो गया उसको एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में पार करे, वही दर्रो है। एक मिनट, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में पार करेगा वो दर्रो है, यानी पहाड़ियां के बीच में तंग मार्ग में जको एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में अपन जा सका। ये दर्रे इतने इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में इनको कई बार पूछा जा सके। महाराष्ट्र से दो दर्रे निकलेंगे पूरे की है, मुंबई से दो दर्रे निकलेंगे, ठीक है। इधर मुंबई रह गया तो मुंबई को ही जोड़ेगा, फिर इधर कुछ निकालेंगे। एक तो दर्रा है थाल घाट, बहुत इंपॉर्टेंट था ब्रो, थाल घाट दर्रा, ठीक है। थाल भोर, भोर घाट, क्रम यही रखना, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछा जा चुका है। इधर मुंबई है, उत्तरी सह्याद्री श्रेणी के अंदर है। मुंबई को जोड़ेगा किसको, मुंबई को अगर हम आगे यहां लेके आए कि सर किसको जोड़े, तो मुंबई को हम नासिक से जोड़ देते हैं थालघाट दर्रे में, या फिर सर नागपुर, फिर वही मार्ग आगे उड़ जाओ कलकत्ता। अब वो भी पर डिपेंड है क्यों कलकत्ता गठी हो गठी है भी सड़क के बात आगे जाएगी, लेकिन मुख्य रूप से मुंबई को नासिक से जोड़ देते हैं। पहली पोत ऊपरी ऊपर ऊपरी ऊपर नाक है, यानी थाल पहली पोत है, थाल घाट दर्रा। मुंबई को किससे जोड़ेगा, ये मुंबई को नासिक से जोड़ेगा थाल घाट दर्रा। दूसरा है भोर घाट दर्रा, इधर तो मुंबई रहेगा, उत्तरी सह्याद्री श्रेणी में भोर घाट, जो मुंबई को जोड़ेगा किससे, इधर मुंबई से निकलते ही पुणे को जोड़ेगा, मुंबई को पुणे को जोड़ेगा। बेलगांव चले जाओ, फिर आगे थारा जट उड़ जाओ, चेन्नई तक उड़ जाओ। अब वो पेपर बनाने वाले पे डिपेंड है, चेन्नई गठी वो गठी बीच में आधी गठी हो जाए, लेकिन वो दर्रोज को मेन है नहीं, वो तो इल्लो इल्ले शहर नहीं माने जाओगे, बाकी तो आके तो देखो सड़क थार जच्चे बट तक ले जाओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोरघाट दर्रा भी, पालघाट भोरघाट, मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई पूरा लिखना है आपको। अंग्रेजों ने पुणे पर आक्रमण करने के लिए गई, लेकिन मराठाओं ने इस दर्रे में उन्हें रोक लिया, बोला आज वो बोर थारी अठी कर देंगे। और यहां से 1718 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, समझ गया। पूना कस्बे पे कब्जा वो करना चाहते थे, ठीक है। तीसरा दर्रो है पालघाट दर्रा, कौन सा दर्रा, पालघाट दर्रा। देखो पहलो थाल, फिर भोर, फिर कौन सो पाल, जो अभी मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले, कौन सा दर्रा, पालघाट, दक्षिण में है ये किस सर किसको जोड़ेगा, ये केरल में है पालघाट दर्रा, क्योंकि इधर केरल आ गया, इधर तमिलनाडु है, केरल तमिलनाडु। तो कालीकट, अब आपको तो मैं पूरा नाम लिख दूं, आपको तो नॉर्मल लिखूं, तो कोयम्बटूर को केरल आले, और कालीकट देख पूरा लिख लूं, कालीकट, त्रिचूर भी आपकी मर्जी है, आप कौन सा याद रखो, या कोयम्बटूर, और आगे ले जाओ तो इंदौर तक ले जाओ। कौन सा दर्रा है, पालघाट दर्रा। नीलगिरी पहाड़ी है ऊपर, नीचे अनाईमलाई की पहाड़ी है, उनके बीच में जो अभी मैंने कहा था कि इसको एक बार छोड़ो। फिर है नीचे सेनकोटा दर्रा, सेनकोटा दर्रा, उत्तर से दक्षिण क्रम में ये देखना,
ये कोयल व कार्डेमम जो पहाड़ियों के बीच में है, ये त्रिनमपुरम को मदुरै से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? त्रिनमपुरम से मदुरै को जोड़ता है। ये देखो, कोल्लमल व कार्डेमम पहाड़ियों के बीच में त्रिवंतपुरम, तिरुअनंतपुरम, मतलब अठे मन लागे टाबर जाम में नहीं, बिन मला 2-3 साल तो इंग्लिश स्पेलिंग बताने में लगता होगा। थोड़ी सी स्पेलिंग वहां को, गोवा, पुणे, तिरुवंतपुरम, कहीं तो नाम अब भी को नहीं आओगे। तिरुवंतपुरम गठ है केरल में। किसको जोड़ेगा इधर? मदुरै को। सर मदुरै कहां है? मदुरै जो है वो तमिलनाडु में। ये चारों दर्रे आपको याद होने ही होने चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पश्चिमी घाट इज कंप्लीट। थारो, भोरे, पाल, सेनकोटा, ये 3 याद रखिए। उत्तर से दक्षिण क्रम किस किस को जोड़ता है? नॉर्मल एग्जाम में यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। क्यों ज्यादा माथा बच्ची देखो करिए कौन सा। देखो दोबारा क्या क्या बताया? पश्चिमी घाट बताया मैंने, लंबाई बताई 1600 किलोमीटर, फिर सह्याद्री क्षेत्र बताया, फिर दर्रे बताया, पहाड़ियां बताई, मिलन स्थल बताया, उनके दक्षिण की पहाड़ियां बताई। सर सब कुछ बता दिया। तो बता दिया तो फिर इधर चलो बे, कौन से घाट में? अब अपने चलो पूर्वी घाट में। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए ज्यादा समय लगा रहा हूं इसमें। ईस्टर्न घाटी, पूर्वी घाट, ये महानदी से प्रारंभ होता है और दक्षिण तक जाएगा कन्याकुमारी तक। उसकी लंबाई 1600 किलोमीटर थी, लेकिन इसकी कम है 1300 किलोमीटर। लंबाई इसकी क्या है? कम है, उसकी ज्यादा है। कहां तक आएगा दक्षिण में? नीलगिरी पहाड़ी तक बताया था, मिलन स्थल। ठीक है, वो आगे तक जाता है कन्याकुमारी तक। औसत ऊंचाई भी इसकी कम है, 1615 है। चौड़ाई जो है इसकी उत्तर में तो लगभग है 190 किलोमीटर, ठीक है, और दक्षिण में लगभग है 75। सर उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। उसकी उत्तर में कम है, दक्षिण में ज्यादा है। इसकी उत्तर में ज्यादा है, दक्षिण में कम है। चौड़ाई इसकी ज्यादा है, लंबाई इसकी कम है। उसकी लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। यानी गो चौड़ी साफ लांबो कहावत है भाई। यहां एक सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। इसका ज्यादा डिटेल नहीं है। विशाखापट्टनम इसकी पूर्वी घाटी की सर्वोच्च चोटी है 1680 मीटर। ऐसे सीधा सीधा बना लो, नोट्स हम रख में बनाता जाओ। दूसरी है महेंद्रगिरी, दूसरी सर्वोच्च चोटी है महेंद्रगिरी। अच्छा सर, या कितनी का? या 1501 मीटर। उधर वाली तो बता दिया, नाई मुड्डीर, वो सर्वोच्च चोटियां हैं। फिर यहाँ पहाड़ियां हैं, नल्ला मलाई की पहाड़ियां। सर के नाम है नल्ला मलाई है। गोदावरी के बाद में पूर्वी घाट जो है वो सही तरीके से नहीं है। आंध्र प्रदेश में कुड़पाक और नूल जिले की श्रेणियों में आता है। इन पहाड़ियों के भाग को पालकोंडा श्रेणी भी बोली जाए। नल्ला मलाई है पालकोंडा, जहां दक्षिण में सांगमान, चंदन पे वन बीच पाई जाए। फिर है मेलागिरी श्रेणी, इसी के अंदर श्रेणी है। कावेरी और पेनार नदियों के बीच चंदन वनों के लिए विख्यात है। बस पूर्वी घाट का इतना डिटेल नहीं है। नॉर्मल आप पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी याद रखना, बस लंबाई याद रखना, दूसरी चोटी बस। लेकिन पश्चिमी घाट का डिटेल ज्यादा है। अब बताओ के कौन समझ में आए? अब हम जल्दी कल की क्लास करेंगे और वो भी शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।